इसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ विशेष प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील एक मिश्र धातु है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणों पर। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। तो जब कोई वाहन तेज गति से हमारी ओर आ रहा हो और वो हॉर्न बजाएगा तो अधिक सुनाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ह्रास गैस या हास्य गैस जिसे बोला जाता है, लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो सोडियम। फैदम क्या होता है? एक माप है। रिचर स्केल या रेक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ये हिंदी में थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, रेक्टर स्केल होगा ये। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। सूती और ऊनी रेशम में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं ये। निम्नलिखित में से गलत प्रश्न या गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है, यह एक गलत कथन है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी। बादल अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम क्लोराइड है। कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा है। कैलोरी की मापन इकाई मतलब कैलोरी किसकी मापन इकाई है? ऊष्मा की। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना जड़त्व की है, मतलब जो न्यूटन का पहला गति नियम है वो संकल्पना किसकी देता है? जड़त्व की। कोई भी वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और ये स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चल रही तो चल रही, जब तक उसमें कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। नाभिकीय या न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानागन कोशिका है लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो में। प्रचक्रण होता है न्यूट्रिनो में। 106 तत्व की खोज किसने की? सीबॉग ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ज्ञात सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यह नहीं होती। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत के आधार पर।
यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब बर्तन में जो पानी रखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण क्या है? बल का व्युत्क्रमानुपाती। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम में। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को। और ये हमारा अंतिम सवाल है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जो तकरीबन 50 और सवाल हैं इसके। तब तक के लिए धन्यवाद।